सभी को नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कुंभलगढ़ का दुर्ग यानी कुंभलगढ़ के दुर्ग से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। तो कुंभलगढ़ के बारे में आपको पूरी जानकारी बता दी गई थी। उसके बाद में एक दुर्ग आता है रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर का दुर्ग। अब रणथंभौर दुर्ग से संबंधित हम आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं एग्जाम में उनकी बात करेंगे। सबसे पहले प्रश्न ये भी हो सकता है ये कौन से जिले में स्थित है, तो ये है आपके सवाई माधोपुर। ये सवाई माधोपुर में स्थित है। उसके बाद में कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो निर्माण हुआ था, निर्माण आपके 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहानों शासकों द्वारा, अजमेर के जो चौहान थे, चौहान शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। पहला प्रश्न ये हो सकता है कहाँ पर स्थित है, सवाई माधोपुर में। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि यह 8वीं शताब्दी में बनाया गया है और किसके द्वारा बनाया गया, तो अजमेर के जो चौहान शासक थे उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अब एक मान्यता है कि इसका निर्माण है, एक मान्यता के अनुसार है कि इसका निर्माण आपके रणथान देव के द्वारा किया गया है। ये एक मान्यता है, अब किया नहीं किया वो अलग बात है, पर एक मान्यता है। आपके इतिहास में बताया गया है कि इसका जो निर्माण है वो रणथान देव चौहान ने करवाया था इसका। अब इसके बाद में जो एक राणा हमीर देव, राणा हमीर देव, इसका जो संबंध है वो आपके रणथंभौर दुर्ग से ही संबंधित है। क्योंकि जब 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली का शासक था, उसने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। ठीक है, और कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रणथंभौर का युद्ध कब हुआ था, तो ये आपके 1301 में हुआ था। और किन के बीच हुआ था, तो ये आपके हमीर देव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। किन के मध्य हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के मध्य ये युद्ध हुआ था। उसके बाद में ये जो दुर्ग है वो किस श्रेणी में आता है। देखो, दुर्गों की अलग अलग श्रेणी होती है। कोई धावन दुर्ग होता है, कोई वन दुर्ग होता है, कोई जल दुर्ग होता है। लेकिन ये आपके गिरी और वन दुर्ग, गिरी और वन दुर्ग की श्रेणी में ये दुर्ग आता है। कौन सा दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। हम रणथंभौर दुर्ग के बारे में ही हम आपको ये बात बता रहे हैं। अब उसके बाद में इस दुर्ग के बारे में एक व्यक्ति ने लिखा है कि ये दुर्ग है वो बख्तर बंद है, बख्तर बंदर है। तो ये बात इस दुर्ग के बारे में किस व्यक्ति ने की थी, तो ये व्यक्ति की थी अबुल फजल ने। अबुल फजल ने कहा कि रणथंभौर दुर्ग है वो बख्तर बंद है। तो ये बात है आपके अबुल फजल ने की। उसके बाद इसके बाद में जो ये रणथंभौर का दुर्ग है, इस दुर्ग के अंदर क्या है वो कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसके अंदर आपके देखो, एक तो हमीर महल है, हमीर महल स्थित है। उसके बाद में दूसरा है आपके रानी महल है, रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत रानी महल है। तीसरा है रणथंभौर दुर्ग के अंदर हमीर की कचहरी, हमीर की कचहरी। और तीसरा चौथा आपके है सुपारी मेल, सुपारी मेल है, ये आपके रणथंभौर दुर्ग में है। पांचवा आपके है 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी है, ये भी आपके रणथंभौर दुर्ग में है। और एक आपके आता है जोगी मेल, ये भी रणथंभौर दुर्ग में है। और एक आती है 7 नंबर जो इम्पोर्टेंट है वो सदरुद्दीन पीर सदरुद्दीन की दरगाह, ये भी रणथंभौर दुर्ग में स्थित। इसी के साथ एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं
आपको और बता देता हूँ, वो है आपके है गणेश मंदिर। ये आपके रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है और इसकी एक खास विशेषता ये है कि किसी भी व्यक्ति की शादी होती है तो सबसे जो पहली कुमकुम पत्रिका है वो आपके रणथंभौर भेजी जाती है गणेश मंदिर। और यहाँ पर बाघ टाइगर रिजर्व है, वो आपके जब हम सवाई माधोपुर के बारे में पढ़ेंगे तो बता देंगे। लेकिन जो आपके ये रणथंभौर दुर्ग है सवाई माधोपुर में, दुर्ग से संबंधित यही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।